नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की मोहन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र के साथ साथ प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। मध्य प्रदेश को शांति का टापू भी कहा जाता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी सख्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बच्चियों और महिलाओं से अपराध और लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कानून सभी मामलों में गंभीरता और तत्परता से कार्रवाई भी कर रही है। लव जिहाद के जो भी मामले सामने आए हैं, सभी की जांच के लिए स्टेट एसआईटी भी गठित की गई है। इस बीच हिंदू छात्राओं से लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री भी हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आयोग की टीम ने जांच कर रही एसआईटी को तलब किया है। साथ ही टीम पीड़िता और उनके परिजनों से भी मीटिंग कर सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार है जब लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद रोज ही नित नए खुलासे हो रहे हैं। एक और जहां पुलिस की विशेष टीम एसआईटी इस मामले की तह तक जाने में जुटी है, तो वहीं अब मोर्चा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी संभाल लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे वक्त में आखिर राज्य महिला आयोग क्यों नहीं है? क्यों इस महत्वपूर्ण नियुक्ति को काफी लंबे समय से रोक कर रखा गया है, जबकि महिलाओं, बच्चियों से सहित कई मामलों में राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दरअसल राज्य महिला आयोग होता तो मामले में स्वतः और त्वरित संज्ञान लेता, मसले को आगे बढ़ाता, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कहते हैं कि समय पर न्याय दिलाना एक सामाजिक सूत्र है, जिसे हम सभी को अपने अपने दायरे में पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। फिर ऐसे वक्त में भी राज्य महिला आयोग का पद रहना कई सवाल खड़े करता है। अब भले ही राज्य महिला आयोग में कोई नहीं है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि मामला सरकार के संज्ञान में है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, मामला गंभीर है। लगातार जब घटनाएं आएंगी बच्चियों और महिलाओं से संबंधित, तो राज्य महिला आयोग की एक मांग जो उठाई जा रही है, या ऐसा लगता है ये होता तो बहुत सारी चीजों को संभाल लिया जाता, इसकी एक आवश्यकता है। क्यों है, हम चर्चा पर आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। कि जो पार्टी ने अपनी स्थापना हिंदू हितैषी होने के नाते की थी, आज वो पार्टी लगातार 20 साल से सत्ता में है और हिंदुओं को इस तरीके के अपमान और अपराधों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, एक टीआई महिला तक को टुकड़े काट के जानवरों को खिलाने तक की धमकी दी गई है। शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस है, चौपट हो चुकी है और गृह मंत्री का तो पता नहीं। आपने गृह मंत्री का वक्तव्य सुना? एक वक्तव्य, किसी महिला मंत्री का एक वक्तव्य मुझे इस मामले पर बताइए। कांग्रेस तो मुखर होकर कह रही है कि न्याय दो आप। कांग्रेस को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं। ये कांग्रेस का पाप है जिसके भुगतान पूरी जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये मोदी जी की सरकार है और ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब पूरी कड़ाई के साथ देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निर्णय लिए जा रहे हैं। कोई भी इस प्रकार का मामला आपके माध्यम से या किसी माध्यम से हमारी नॉलेज में आएगा तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करवाएंगे। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कड़क हैं इस मामले में और हर मामले में, और मैं विश्वास भी करता हूं कि इस प्रकार के कोई भी काम मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। ये देश सनातनियों का, सनातन का देश है, संविधान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है और इस प्रकार के कर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित महिलाओं की गुहार है, राज्य महिला आयोग की दरकार है। एक बात है, यदि कहते हैं महिलाओं से संबंधित कोई भी विभाग होता है, यदि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कहीं एक कोई संस्था होती है, तो जाहिर तौर पर उसका एक फायदा होता है। फायदा किस तरीके से होता है कि आप अपनी पीड़ा को, अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं, चाहे बच्चियों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। लव जिहाद को भी देखने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो पूरा ओवरऑल यदि एक चीज निकाल कर देखी जाए तो ये बात सच है कि राज्य महिला आयोग की दरकार है। इतने लंबे समय से क्यों नियुक्ति नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रतिभा विक्टर। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सकल हिंदू समाज की सदस्य हैं डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी। प्रतिभा चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वाणी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं?
जी बिल्कुल। हाँ, वाणी जी, राज्य महिला आयोग की दरकार है। देखिए, एक समय था जब ये होता था, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि है ही नहीं, लेकिन बात नियुक्तियों की है। कोई ऐसी महिला सदस्य या एक ऐसी टीम जो महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी हो, आगे आए, इस तरह के जो मामले लगातार आ रहे हैं उन पर एक संज्ञान ले, तो शायद बहुत कुछ कहते हैं ना, एक हल हो सकता है। सरकार अपने तरफ से सारे प्रयास कर रही है, जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो कुछ केसेस लव जिहाद के देखे, वो भी मैं तारीफ करूंगी कि हाँ, यदि स्टैंड ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप समझ सकती हैं, एक महिला होने के नाते राज्य महिला आयोग में जाकर अपनी तकलीफों को रखना और उनका स्वयं आगे आके इस तरह की घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेना में बहुत फर्क होता है। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और साथ में जो मेरी ये पूरी शक्ति की टीम है जिसके साथ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील ही नहीं है, परंतु जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी जिम्मेदारी से पूरा करने में अग्रसर है। दूसरी चीज, ये जो मामला है ये एक बहुत बड़ा एक संगठित अपराध के रूप में पेश हो रहा है और इसके ऊपर तुरंत नेशनल महिला आयोग ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली है। यानी कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग खुद उसमें पहल करती है, अपने आप संज्ञान लेकर एक एसआईटी घोषित करती है जो डीसीपी से हेडेड है, तो राज्य महिला आयोग उसमें ओवरलैप नहीं करती। एक चीज। दूसरी चीज, जो दूसरी एसआईटी बनी है वो ओवरऑल एनालिसिस के लिए है, लैक्यूने पकड़ने के लिए, और वो बहुत वरिष्ठ लोगों से बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा। उन वरिष्ठ जनों में एक महिला लॉयर भी है, बहुत सीनियर एडवोकेट है वो, निर्मला जी। एक अपर सेक्रेटरी के लेवल पे है, एक और व्यक्ति है। तो ये बहुत अनुभवी लोग हैं, ये जानते हैं कि मामले की तह तक पहुंचने में वो जो नेशनल लेवल से जिन्होंने टीम एक घोषित की एसआईटी, उनको सहयोग कैसे कर सके, उनके माध्यम से किन किन मुद्दों पर इन्हें अधिक जांच करनी है, अपनी जो रिपोर्ट पेश करनी है उसको सुनिश्चित करेंगे कि बिल्कुल फेयर होगी। और तीसरी चीज ये भी सुनिश्चित करेंगे कि रिकमेंडेशंस जो देंगे वो उनके ऊपर काम करेंगे। वो रिकमेंडेशंस भी ऐसे होंगे कि आने वाले वक्त में कोई ऐसे कृत्य करने में हिम्मत नहीं करेगा, उनकी रूह कांपेगी, क्योंकि ऐसे संगठित अपराध के लिए किसी को बख्शा नहीं जा सकता। समाज में ऐसी जो कुरीतियां हैं, और ये रीति भी नहीं मैं बोलूंगी, ये तो अपराध हैं, और ये इतने घिनौने किस्म के अपराध हैं जिसमें इन अपराधियों को बहुत कड़ी सी कड़ी सजा बोलना भी बहुत छोटी बात होगी। इन्हें तो पूरे समाज के सामने एक उदाहरण देना है इतनी कठोर सजा देके। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। प्रतिभा जी मुझे सुन पा रही है? प्रतिभा विक्टर मैम, आज दो प्रतिभा मैम है मेरे साथ इस चर्चा में, इसलिए मुझे पूरा नाम लेना पड़ेगा किसी एक मैम का। प्रतिभा विक्टर जी सुन पा रही हैं? मैम, राज्य महिला आयोग की एक दरकार महसूस हो रही है और एक सवाल है कि आखिर आयोग में पद खाली क्यों हैं। हालांकि वाणी जी जिस तरीके से कह रही हैं कि वो एसआईटी जो गठित हुई है उसकी टीम को आप देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो डिजर्विंग हैं और पूरी जांच में सबसे ज्यादा बड़ा सहयोग कर रही हैं। लेकिन ठीक है, मैंने जांच पर सवाल पहले भी नहीं उठाए थे, अभी भी नहीं उठाऊंगी, और इस तरह के मामलों में सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं उस पर भी नहीं उठाऊंगी। लेकिन एक जो मत है, एक जो फील होता है कि हाँ, पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह है जहां पर जाकर उस भावनाओं के साथ अपनी चीजों को रख पाते, कॉन्फिडेंस होता है। देखिए, तो वो जो चीजें हैं उसको लेकर कितनी दरकार है और कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? देखिए, सरकार द्वारा अभी राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो आ गई है। अच्छी बात है कि इस मामले का पूरा संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है, साथ ही एसआईटी और जांच कमेटियां बना दी गई है, ये सब भी ठीक है। परंतु ये जो अभी का मुद्दा हुआ है, ये भोपाल में जो बच्चियों के साथ हुआ है, तो इतना ज्यादा जटिल हो गया है और इतना भयंकर हो गया है कि इसके लिए तो नेशनल लेवल की आवश्यकता थी ही सही। साथ में हम तो ये सोचते हैं कि सरकार एसआईटी और राज्य महिला आयोग की
सहयोग के लिए कम से कम सीबीआई जांच भी करवा दी जाए, ताकि ये पता चले कि ये जो अपराधी है ये तो अपराध कर चुके हैं या कर रहे हैं, पर इनके तार किससे जुड़े हैं, ये लोग किन किन व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए, इनका सहयोग कौन करता था, ये जहाँ पे जाके अपराध करते थे वो जगह किनकी है। तो ये सारी चीजें बहुत बारीकी से पकड़ में आ जाएगी यदि सीबीआई का भी इसमें सहयोग लिया जाए। और बात आती है कि राज्य महिला आयोग की, तो राज्य महिला आयोग का होना बहुत जरूरी है। आयोग तो है, परंतु उसके अंदर नियुक्ति सरकार द्वारा कर दी जानी चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ लगातार महिला उत्पीड़न के मामले प्रतिदिन 18, 19, 20 मामले आते, चाहे महिलाओं का हो चाहे बच्चियों का हो। तो यहाँ पे तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार किसी और आयोग में सदस्य नियुक्त करे ना करे, परंतु राज्य महिला आयोग में नियुक्ति तुरंत कर देनी चाहिए। क्योंकि जो छोटे भी उत्पीड़न हो तो फिर महिलाओं को तकलीफ होती है, बच्चियों को तकलीफ होती है कि वो एफआईआर पुलिस को लिखाने जाए। पहले राज्य महिला आयोग का सहयोग मिल जाए, उनकी टीम, उनके सदस्य जाके स्वयं उन पीड़िताओं के साथ थानों में जाकर उनकी मदद करे, एफआईआर लिखाए, तो ये बहुत ही अच्छा सहयोग हो जाएगा जो भी पीड़िता आएंगी। तो सरकार को चाहिए कि आयोग में जल्द से जल्द नियुक्ति करे। और बात एक और मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी चलिए राज्य महिला आयोग नहीं है, परंतु सरकार में महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, हमारे भोपाल में भी राज्य मंत्री है, महिला है वो भी, परंतु अभी तक इस इतना बड़ा मामला हो गया और हमारी महिला मंत्री द्वारा अभी तक एक भी बयान नहीं आया, या उनके लिए कोई क्या कर रही है, उनसे मिलने गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता के सामने ऐसा कुछ नहीं आया। तो कम से कम इन जो महिला मंत्री हैं इनको भी महिला होने के नाते कम से कम इन पीड़िताओं के लिए कुछ न कुछ सामने आकर कदम उठाने चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रतिभा चतुर्वेदी जी, एक अहम सवाल है, क्योंकि आप सकल हिंदू समाज की सदस्य भी हैं, इस तरह के जो मामले आए और इससे हटकर भी बात सिर्फ लव जिहाद के मामलों की नहीं थी, ऐसे भी हम देखें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कई तरह के ऐसे मामले आते हैं, पारिवारिक रूप से भी कई बार होता है, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं जिसके बाद एक ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने प्रदेश स्तर पर यदि इस तरह से कहीं कोई पद है, कोई नियुक्ति है, या राज्य महिला आयोग में हम जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वो खुद भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, उसकी कितनी ज़रूरत आप मानती हैं आज? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी कुछ समय पहले इसकी बातचीत भी चल रही थी, तो जहाँ तक है मुझे अभी राज्य महिला आयोग अपने यहाँ का गठित हो जाएगी जहाँ तक, तो इस चीज़ का। और बाकी रहा सवाल, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस की प्रवक्ता जी की जो यहाँ पर महिला मंत्री हैं, तो हम लोगों की बात हुई है उनके साथ में मिलने के लिए, अभी किसी कारण से व्यस्तता थी तो बातचीत नहीं हो पाई उतनी। तो ये काम को हम आगे सभी लोग बढ़ा रहे हैं, और चूँकि ये समाज का काम है, क्योंकि हमारी बेटियों को बचाना कोई किसी तरह का ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम सिर्फ सरकारी माने या सिर्फ लेजिस्लेटिव ही हो, ऐसा नहीं है। ये तो घर परिवार और सभी की बेटियों की बात है, तो वहाँ हम सबको किसी भी कमियां उन चीज़ों को ना देखते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सामाजिक लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक ही मतलब उसमें शासन प्रशासन इनको लेकर ही नहीं करना चाहिए, कुछ हम सब को भी अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भी अपनी बच्चियों को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करें और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। स्कूल कॉलेजेस में इस तरह से बातचीत हो कि भाई अगर कोई इस तरीके करता है तो क्या वहाँ पर कोई कमेटी है, कोई काउंसलर नियुक्त है क्या। तो हमारी मांग एक ये भी हम सोच रहे हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि अगर गांव में कोई इस तरह से उत्पीड़न होता है या जिला स्तर पर कोई होता है तो वो फिर वहाँ की ही जो थाने हैं या वहाँ जो ज़िले में जो कमेटी होगी, महिला एक समिति होगी, उस समिति के द्वारा आगे इस ऐसा बातचीत चल रही है कि जहाँ तक ये होगा। और एक टोल फ्री नंबर भी हम लोग चाहेंगे कि एक टोल फ्री नंबर भी हमको ऐसा उपलब्ध कराया जाए उन बच्चियों को कि वो अपने बिना किसी डर के, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इतना साहस नहीं होता है कि वो अपने साथ होने वाली घटना को सबके बीच में बोल दे, तो उसके लिए ये है कि टोल फ्री नंबर अगर होगा तो फिर वो बच्ची भी, दूर बैठी बच्ची भी उस थाने में या उस समिति के बीच में लोगों से बात कर सकती है अपनी परेशानियों को। क्योंकि एक ये मुद्दा सिर्फ अभी का नहीं है, जैसा आपने बताया तो महिला आयोग तो पहले भी था और ऐसे मुद्दे पहले से भी आ रहे हैं। चूँकि हम लोग सामाजिक रूप से जो अवेयरनेस है ना, वो हमको सबसे ज़्यादा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि जो कर रहे हैं या जिनका भी जो मंतव्य है जिस तरीके से, तो वो तो बहुत पहले से वो कई सालों से करते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को। वो पूरी प्लानिंग और मतलब अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं वो। तो हमको भी अपना जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सबको एक दूसरे पर दोषारोपण न करते हुए सबको संगठित होकर इन बच्चियों के भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा उनका। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, स्कूल छुड़वा देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। बिल्कुल ठीक। तो ग्रास रूट लेवल से हमको इसको विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे हम स्कूल कॉलेज में और सब जगह पर करें इस काम को। बिल्कुल ठीक है। वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी, बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मैम मेरा, क्योंकि एक नीड सबको लग रही है, एक उसकी दरकार सभी को लगती है, होना चाहिए। मुझे लगता है कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है प्रदेश की सरकार के लिए कि यदि राज्य महिला आयोग है तो हम उसमें बस भर्तियां कर दें। हम ऐसी नारी शक्तियों को रखें जो वाकई में इस तरह के मामलों में, एक कहते ना कि राष्ट्रीय महिला आयोग तो है ही, उस पर तो सवाल ही नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर यदि हम देखेंगे तो शायद हमें आने वाले समय में इसका बहुत फायदा होगा, महिलाओं बच्चों को बहुत फायदा होगा। देखिए, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं चयनित हुआ है, परंतु जो मेंबर्स होते हैं वो तो अपने कार्यकाल अनुसार कार्य करते रहते हैं। बट दूसरी चीज जो मैं प्रतिभा जी को और हमारी सरकार, मैंने आपसे पहले ही मेरा वाक्य था कि सरकार समर्पित है और इसको भी जो प्रशासनिक नियुक्तियां होनी है ये जल्द करेंगे। इसमें क्यों सरकार बहुत कॉन्फिडेंट भी है और बहुत संवेदनशील भी है अपने कार्यों को लेकर। पर मैं प्रतिभा जी को 2-3 मुद्दों पर थोड़ा अवगत कराना चाहूंगी, शायद इनको ध्यान नहीं है कि प्रतिभा जी इस पूरे वारदात की जो एफआईआर है, 4 एफआईआर अलग थानों में हुई है, टोटल 5, और उनको सामूहिक रूप से इवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसके एसआईटी एनसीडब्ल्यू ने गठित की है और एक डीसीपी है जो इसके इंचार्ज में है, और बिल्कुल एक पन्ना, एक बिंदु को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट इन्वेस्टिगेशन के कुछ तथ्य सामने आए और कॉन्क्रीट कुछ एविडेंस मिले, उसके पहले सीबीआई या सीआईडी को नहीं सौंपा जाता। एक कार्यप्रणाली होती है, रटे रटाए डायलॉग्स के अनुसार हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मीडिया पे हैं तो हम बोल दें सीआईडी को दे दें, सीबीआई को दे दें, ये इन्वेस्टिगेशन फेलियर है। हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, और मैं आपके स्टेटमेंट का विरोध करती हूँ कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो पुलिस का महकमा होता है, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जो इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उन पर हम अगर आलोचना करें, ना कि उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, आप लोग हमेशा मनोबल गिराने की बात करते हैं। परंतु ऐसे जितनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जो टीम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो बहुत आत्मचिंतन करके, वो बहुत गहन अपना ध्यान आकर देकर और बहुत चिंता पूर्वक इन सब तथ्यों का एनालिसिस करती हैं। क्योंकि मैं आपको इतना आश्वस्त करती हूं, इन टीम्स में महिलाएं भी हैं, और महिलाओं के साथ अगर ऐसे अत्याचार होते हैं तो निश्चित रूप से वो महिलाएं भी संवेदनशील हैं, और उनको भी इस चीज का दुख दर्द है कि यहाँ पर जो क्राइम हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम। भोपाल में भी मैं कहना चाहूँगी, आज जो यहाँ पर आई तो जहाँ मुझे जो मतलब जानकारी मिली, तो जहाँ टीआईटी कॉलेज के पास में जो भी रेस्टोरेंट था, होटल, तो पूरा उन्होंने अच्छे से छानबीन की हुई वहाँ पर कि कौन है, किस तरीके से लोग हैं और कैसे क्या इनकी प्रोसेस रहती थी, ये आसपास क्यों ले रखा था। तो इन सब चीज़ों की बहुत मतलब मुझे तो भोपाल की यहाँ मालूम ही पड़ रहा है कि एक एक चीज़ की यहाँ पर जानकारी और वो सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन बहुत कीन ऑब्जर्वेशन से हो रहा है। मतलब इसमें कोई अपन लेतलाली तो बात ही नहीं हो सकती कि अपन उसको मतलब खाली छोड़ दें या किसी बिंदु को अपन नहीं ध्यान दें। तो सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और तीसरा भी चीज़ देख ही रहे हैं। बाकी कुछ जो इसके लोग थे वो थोड़ा बाहर हैं, तो वहाँ भी टीम पहुँच गई है यहाँ से, कलकत्ता और बिहार के जो 2 लोग थे तो वहाँ भी पहुँची है। तो यानी बहुत इसको तो ध्यान से लिया जा रहा है इस मुद्दे को। तो इसमें बिल्कुल। प्रतिभा विक्टर जी। जी,
जी, मैं वाणी जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। मैं वाणी जी उस चीज को आलोचना भी नहीं करती और विरोध भी नहीं करती। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सरकार द्वारा विशेष जांच टीम बनाई गई है, उस वो काम तो अपना बखूबी करेगी ही सही, परंतु साथ में और लोगों की और जांच समितियों का सहयोग मिल जाए, ताकि ये मामला कितना ज्यादा पेचीदा हो गया है, कितना संवेदनशील है बच्चियों की। अ, इसलिए मैं प्रतिभा चाहती थी जी, कि जल्द से जल्द उसको सहयोग प्रतिभा मिले, जी, ना कि प्रतिभा जी, जी हर जी एक चीज एक एक क्रमबद्ध तरीके से होती है और जी वी जी जी कांट जंप टू कंक्लूजन्स। और हम एक सीढ़ी, हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं, हम सीधे न, शून्य से 10 पर नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए न, जो इन्वेस्टिगेशन की भी जो प्रक्रिया है वो लीगल, वो ह्यूमैनिटेरियन, सोशल, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जब ये पूरी रिपोर्ट कंपाइल होती है, तब उसके और यदि और कुछ कार्रवाई छूट गई है तो, और इसके निर्णय के लिए ये लोग बहुत जिम्मेदार हैं, ये बहुत संवेदनशील हैं और ये कानून के भी बहुत जानकार हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपकी जो जिम्मेदारी भी है और जो फिक्र भी है उससे ज्यादा हमारी है, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियां जो उस पूरे प्रदेश में है, उनके लिए सुनिश्चित करना है कि मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू है, यहाँ से लव जिहाद और ये जो भी मामले हैं इनका हम सफाया करें। ठीक है प्रतिभा विक्टर जी, मुझे ऐसा लगता है जो जितना मैं कांग्रेस को समझ पा रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस के समय पे जब राज्य महिला आयोग की बात होती थी तो अध्यक्ष थी। अभी जैसा वाणी जी कह रही थी कि जो सदस्य हैं वो अपने कार्यकाल के हिसाब से काम कर रहे हैं, बस अध्यक्ष नहीं है। तो मुझे लगता है कोई बड़ा टास्क नहीं है सरकार के लिए। यदि अध्यक्ष भी हो जाएंगे तो पूरी एक टीम जब खड़ी हो जाती है ना इस तरह के मामले में, आगे आके एक स्टेप वो खुद से बढ़ा देते हैं, या कोई यदि पहुंच रहा है तो बढ़ा देते हैं, तो मुझे लगता है उसका आज ये सवाल शायद उठता नहीं। यदि हम इस पर आए हैं तो इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, सरकार को पता है अगर अध्यक्ष नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार खुद चिंता करके अध्यक्ष का नियुक्ति कर देगी। वो तो अभी ये मामला इतना ताजा और इतना गंभीर है, इसलिए वो बात आ गई कि अध्यक्ष का होना जरूरी है। सदस्य तो अपना काम कर ही रहे हैं, परंतु हम तो आज ये बात जिस डिबेट में हम आए हैं कि जो घटना घट गई है, सरकार उस चीज की जांच करा रही है, परंतु हम महिला होने के नाते, माँ होने के नाते हमें भी चिंता है कि जो भी अपराधी है उस अपराधी को, और आपने अपराधियों को पकड़ लिया, पर हमें तो ऐसा लगता है कि अपराधियों के साथ जो उनके सहयोगी है या जो भी तार है, उन लोगों को भी पकड़ा जाए। और पुलिस अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द करे, हम ये कामना करते हैं, ताकि सारे अपराधी सामने आए और सरकार और कानून के द्वारा ऐसी कड़ी सजा इनको दी जाए, ताकि आइंदा से कभी कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। आपने फांसी की सजा का प्रावधान बनाया, फांसी की सजा आपने दी भी है 2-3 लोगों को, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को कर देना चाहिए, सरकार को नमूना पेश कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोई भी बहू बेटी बच्चियों को आंख उठा के देखेगा तो उसका यही हश्र होगा। ठीक है मैम, चलिए समय की सीमा है, पे लगाम लगेगा। मुझे रोकना पड़ेगा। से ही हो रहा है इसका निर्णय होगा प्रतिभा जी। ठीक है वाणी जी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी मैम, क्योंकि इस समय की सीमा है, मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महिलाओं का जब भी विषय उठेगा और इस तरह की बात उठेगी तो समय तो चाहिए, लेकिन समय की सीमा होती है। फिलहाल पीड़ित महिलाओं की जो गुहार है और राज्य महिला आयोग की जो दरकार है, मुझे लगता है इस चर्चा के बाद और सभी लोगों के सुझाव के बाद, जितने लोग इस पैनल में थे, उसके बाद मुझे लगता है कोई बड़ा टास्क नहीं है। एक अध्यक्ष को मनोनीत करना है, एक पूरी टीम जब सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो ये सवाल उठना भी बंद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश की बेटियों के लिए भी एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।